हेलो, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अभी बताती हूँ टाइम क्या हो रहा है। वैसे ये टाइम ऐसा हो रहा है, इस टाइम पे सभी उठे होते हैं जब नॉर्मली, बट मेरे लिए मैं फिर बहुत देर पहले से उठी हुई हूँ, 3 o'clock के बाद, है ना। लेकिन 3:30 से पहले 5 बजने वाले हैं अभी। कब से जाग रही हूँ मैं तो क्योंकि आपने देख ही लिया कि 4:45 का टाइम हो रहा है अभी, और उठी मैं बहुत पहले से हूँ। तो मुझे लगता है कि अब ना मुझे सोने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और अगर मैंने सोने की कोशिश की तो आगे की क्लासेस मिस हो जाएंगी आज। तो अच्छा है कि मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और उठ के करते हैं कुछ अभी। आज ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। आई थिंक ये मेरी सेकंड वीडियो जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वैसे नॉर्मली लोग 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन ये जो 3 बजे से पहले या 3 बजे की थोड़ी देर बाद जो जाग आ जा रही है ना, तो उसके बाद मेरे को सोना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मुझे नींद ही नहीं आ रही है उसके बाद बिल्कुल। सुबह के इस टाइम पे ना वैसे जनरली से घरों में क्या होता है, खाना बना लिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं तो खाना जब तक चीनों से नहीं पूछूंगी कि क्या बनाना है या आपको ब्रेकफास्ट क्या करना था, तो बना नहीं पाऊंगी। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं ना चाय पीती हूँ, 15 मिनट आधा घंटा बैठती हूँ और आके 5:30 के आसपास फिर और कुछ ना एक्सरसाइज करते हैं और क्या करते हैं, कुछ टाइम का यूज़ करते हैं क्योंकि बाहर तो अंधेरा है और इतनी अर्ली मैं वॉक करने नहीं जाती। जो सर्दियों में आदत पड़ती है ये भी बहुत, तो सुबह का तो ठीक है, बट आजकल मेरी चाय बहुत ज़्यादा हो गई है, होते ही ज़्यादा हो गई है। हेलो हाय बाय। ये क्या था कि उठी हुई थी और उसके बाद सो गई थी। फिर से जब मैंने चाय पी है ना, उसके बाद मैं सो ही गई और अभी मैं दूसरी चाय लेकर आई हूँ। और मैं अभी सच में बहुत लेट उठी हूँ, उठी नहीं हूँ लेट, मतलब मैं बेड पे से ही नहीं उठी। पहले तो मुझे चाय मैंने पी, ठीक है, उसके बाद मैं कोई मतलब 6:15 बजे तक जागती रही कि नहीं यार अभी करती हूँ एक्सरसाइज, अभी करती हूँ एक्सरसाइज, अभी करती हूँ। और जब तक 6:15 ना मैं थक गई थी, जब मतलब मेरी आंखें थक गई थी बिल्कुल, और मुझे नींद आ गई उसके बाद बिल्कुल। और मुझे पता था कि मैं शायद उठ ही नहीं पाऊंगी मतलब टाइमली, लेकिन उठ तो मैं गई। पर हाँ, आज मैंने डुगू की क्लास नहीं लगाई। मैं बहुत कम कभी ऐसा होता है कि मैं इसकी क्लास ना लगाऊं, चाहे मेरा दिल भी ना हो, मैं फिर भी उठ के इसकी क्लास लगा देती हूँ कैसे भी करके। पर आज मैंने इसकी क्लास नहीं लगाई क्योंकि मेरी आंखें दर्द कर रही थी उस टाइम बहुत। और अभी तो 9:30 हो चुके हैं, आधा एक क्लास ओवर हो चुकी है इनकी अभी तो। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है यार। बस अभी मेरा सेकंड डोज चल रहा है यहाँ पर, चाय का सेकंड डोज, एंड साथ में मैं ब्रेकफास्ट ले रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ही वो होता है ना, आप आधी नींद वाले उसमें तो आपको वॉमिट वाला वो गंदा गंदा फील होता है, तो हम इसको ये भी खा रहे हैं अभी। और इसके बाद करेंगे घर की थोड़ी बहुत सफाई, नहीं थोड़ी सी ज़्यादा वाली सफाई। देख सकते हो कि मैंने सुबह सुबह क्या काम छेड़ दिया। मैं थोड़ा सा लगी थी कुछ करने, कुछ ढूंढने, वो चीज़ भी मुझे मिल गई, और साथ के साथ फिर मैंने सोचा जब शुरू कर ही दिया है तो इसको एंड करते हैं अब इस काम को। तो मैं यहाँ से काफ़ी कम सामान इस ड्रॉर में रखने वाली हूँ, बहुत मतलब शायद मैं इसको खाली ही रखूँगी अब। एंड कुछ कुछ चीज़ें देखो मैंने वहाँ जो काम की नहीं थी वो यूं ही फाड़ के फेंक दी है, वो सारी चीज़ें, सो दैट कि वो इन चीज़ों में यहाँ पर इकट्ठी ना हो। तो पहले मैं उनको डस्टबिन में जाके एक पैकेट में डाल देती हूँ, उसके बाद डस्टबिन में डाल दूँगी। और जो चीज़ें जैसे सेटल करनी है वो वैसे मैं सेटल कर देती हूँ यहाँ पर। ये ना एक एक्टिविटी थी शायद मदर्स डे के टाइम पे, डुगू का जो प्ले वे है वहाँ करवाई थी। ऊपर से तो कुछ कुछ चीज़ें गिर भी चुकी हैं इसमें। और यहाँ डुगू जी अपने कैरम बोर्ड के साथ, मुझे कुछ गिट्टियाँ इसकी मिली, मैंने रखी हुई थी तो कि ये ना गुम हो जाती हैं बहुत बार। तो आज मैं यहाँ पर, डुगू ये क्यों खींच देते हो आप, ये ना खेलता है अपने नाड़े के साथ, खेलता है डुगू। हाँ वेरी गुड, पर नीचे मत बैठो, ये ले लो नीचे, इसके ऊपर बैठ जाओ बेशक, इसको कर लो नीचे तब बैठना, ठीक है। वहीं पर और उस काम को पूरा करते हैं यहाँ पर बैठ के। मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी, डेंटल सर्जरी वही भाई नॉर्मल जो मेरी दाढ़ थी वही निकाली गई थी, दाढ़ निकाली गई थी ठीक है। लेकिन
वो जिस तरह से निकाली थी ना, वो किसी ऑपरेशन से कम नहीं था। 5 आवर्स लगे थे इसको निकालने के लिए एंड 25 डेज तो मतलब लेके चलो कि बिल्कुल टाइम लगा था ठीक होने के लिए। और उन 25 डेज में से भी जो शुरू के 20 डेज थे ना, 20 मेरे डेज या उससे भी ऊपर, वो ऐसे थे कि मैं कम्प्लीटली एंटीबायोटिक्स पे थी एंड मेरी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। और इतने पेन किलर्स मैंने उस टाइम पे खाए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद भी मुझे अपने विजडम टूथ जो है दोनों तरफ, उनकी भी सर्जरी करानी थी, उनको निकलवाना था, बट मैं उनको भी नहीं निकलवा पाई। और उसका रीज़न पता है क्या है कि मुझे कुछ दिन ना आराम चाहिए होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले की तरह ही होगा या क्या होगा, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे ना मतलब तरीके से स्पेस नहीं है और वो वहाँ पर अड़ा हुआ है। और उसकी वजह से मेरे सारे आगे के जो दांत हैं, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे दांतों की जो स्ट्रक्चर है वही ख़राब हो गया, वो वहाँ से पुश करते रहते हैं पीछे से, और ये दांत जो है वो एक के ऊपर एक आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। मतलब अच्छा, मैं कोई चीज़ बताती हूँ जब डुगू होने वाला था ना, उस टाइम मैं बड़ी डायरीज लिखती थी। तो कभी मैं एक डायरी में लिख देती थी और कभी मैं किसी और डायरी में लिख देती थी, फिर कभी मैं किसी और डायरी में लिख देती थी। तो अब ना मुझे वो सारी डायरी संभाल के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी डायरी कंप्लीट नहीं है और सब डायरीज में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। नोट्स पड़े हुए हैं जब मैं जॉब कर रही थी ना, उसके बाद जब मुझे था कि नहीं मुझे करनी ही करनी है और मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रही थी, उस टाइम मैं ना बहुत नोट्स लिखती थी और करती थी। मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, है ना। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मैं ना एक लाइन पढ़ लेती हूँ अपने डायरी में से, जो मैंने डुगू के लिए लिखी। मेरे तो ढूंढना पड़ेगा डुगू के लिए कौन सी एक लाइन है ये, जो मैंने जब डुगू 13 वीक्स का था, आई वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, 13 वीक्स में, तब मैंने लिखा है माई लेटर टू माई बेबी। अब मैं इसको पढ़ नहीं सकती, बस एक चीज़ मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताती हूँ इस पूरे में। ये मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी खुश हूँ ये लाइन है इसमें एक, जो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, और ये है मेरी डायरी। और अगर सोच रहे होंगे कि यही डायरी, तो नहीं, ऐसी बहुत सारी डायरीज और सब में कहीं ना कहीं बीच में 1-2 पेजेस लिखे हुए हैं। तो अब मैं सारा ये कूड़ा करकट उठाने वाली हूँ। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, डुगू के लिए बनी है यहाँ पर सूजी की खीर। तो मैंने यहाँ पर ना मेहंदी लगाकर ऊपर, क्योंकि मेरे फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा इधर वाइट हेयर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे यार। और मुझे पता है मुझे क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि पहले भी थे मेरे वाइट हेयर, इवन जब कर्ली होते तो ज़्यादा दिखते हैं आपको वाइट हेयर, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि कर्ली होते हैं ना, अगर ब्रोकन हेयर भी होंगे तो वो एकदम से खड़े खड़े आपको दिख जाएंगे। बट मुझे ऐसा था कि मैंने उनको मना किया था जब वो मेरी ट्रीटमेंट कर रही थी कि इसमें आप मतलब कलर मत यूज़ करना। मैंने डायरेक्टली उनको मना किया था। पहले मेरे मन में था कि मैं स्ट्रीक्स वगैरह करवाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन ही हट गया कि नहीं यार, ज़्यादा वाइट आएंगे या डैमेज हेयर होंगे तो नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मैंने उनको स्पेशली मना किया था कि कलर मत करना। और मैं आपको सच बताती हूँ, ये लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, ज़रूरी भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं 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 आप हैना यूज़ कर लो, और कई बोलते हैं नहीं मत करो क्योंकि हैना में भी केमिकल्स होते हैं। लेकिन एक रियलिटी बताऊँ, हैना इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, फ़र्क पड़ा होगा उससे कि हाँ इतने टाइम से यूज़ करती हूँ, लेकिन कम यूज़ करती हूँ, बहुत लेट मैं यूज़ करती हूँ हैना वगैरह। लेकिन जो मैंने वो कलर के बाद जो मैंने वाइट हेयर देखी है ना सिर में, सीरियसली मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या है। मतलब जिस जगह में, तब भी मेरे सिर्फ यहाँ पर ही कलर लगाया, फुल हेयर में कलर नहीं था, तो वो जो कलर है ना, वो उस पोर्शन में इतने ज़्यादा वाइट हेयर हुए हैं, इतने ज़्यादा वाइट है, मतलब वो प्रॉपर वाइट हेयर है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हल्का फुल्का सा लग रहा है कि यार अभी आ ही रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि यार क्या है ये। अब पता नहीं, अब मे बी उन्होंने कलर ठीक यूज़ ना किया। आज हमें ना कहीं जाना भी है, और तो मैं थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग अपनी कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही कि कहीं जाना है तो ही करनी है, मैं 2-3 दिन से पिछले सोच रही थी कि मुझे करनी है। कॉन्फिडेंटली मैं ना कैमरा के सामने आ नहीं पा रही थी, सच्ची बात बता रही हूँ, ठीक है। डुगू कुछ कर रहा था, तो अब मुझे लग रहा है कि पहले तो मैंने ये हल्का फुल्का आगे आगे लगाया, और मुझे पता है कि अभी भी दिखेंगे वो है, क्योंकि मुझसे ना खुद से प्रॉपर कभी मेहंदी लगती नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना अर्बन क्लैप से या किसी को बुला लेती हूँ और उन्हीं से मेहंदी लगवा लूँगी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, खुद ही लगा लो जितनी सी लग रही है आगे आगे बस। और अभी थोड़ी देर बाद
प्लकर के साथ ही थ्रेडिंग करूँगी। और ये जो हमारे चिन पे हार्मोनल हेयर आते हैं, ओ माय गॉड, आगने के होने के बाद से तो इतने ज़्यादा आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब चीनू एक वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, बकरू दाढ़ी। सीरियसली। मैंने कुकर में डाल दिए हैं छोले भिगोने के लिए। थोड़ा सा गर्म पानी हो जाएगा ना, उसके बाद साइड में रख दूंगी कुकर को। हमेशा की तरह मैंने मेथी धो के रखी हुई है और अपनी ही एक रेसिपी बनाने जा रही थी कि जैसे होता है ना मेथी मटर मलाई, है ना, मेथी मटर मलाई, हाँ वैसा ही अगर हम मेथी छोला मलाई बना दें इसकी तो, है ना, वो भी चल सकती है यार शक्ल। हाँ देखो बस अब तो जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद कैमरा। शाम की नींद लेकर मैं उठ चुकी हूँ और मैं डुगू के लिए अभी दूध गर्म कर रही हूँ। एंड मैंने कहा था कि हमने कहीं जाना है, तो अभी वो ज़रा सा ऐसे से हो गया कि हो सकता है जाएँ, हो सकता है नहीं जाएँ। अब क्योंकि मैंने चीनू को फ़ोन किया, मैं ना बड़ी सुस्त थी, मुझे ना बड़ी नींद आ रही थी अभी दिन के टाइम पे। उठी तो मैंने उनको बोला कि चीनू मैं ना हम जाना ज़रूरी है क्या, है ना। तो चीनू बोलते कि देखते हैं घर आके, मे बी वो भी लेट हो रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वो इतने इजीली मेरी कोई बात सुन लें या तो कुछ लगता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते, वो बहुत नज़दीक है जहाँ जाना है। तो मतलब ये कि जब वो आएंगे आप उसके बाद भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने जाना है कि नहीं। मैं डुगू को दूध दे देती हूँ पहले और खुद चाय पी लेती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं चिट चैट। या सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने अभी भी नोटिस किया है कि मैंने ना कल से यही वाले कपड़े पहने हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ना मैं भी सोच रही थी कि जब हमें ना बचपन में क्या होता था ना, जैसे आप में इस विंटर्स में आपने एक जैकेट डाली है, बेशक वो आपने वॉश की या ड्राई किया जो मर्जी किया, पर नेक्स्ट विंटर में जब हमने वही जैकेट निकाली या वही स्वेटर निकाला, कोट निकाला और उसके पॉकेट में अपने हाथ डाला और उसमें से बेशक 10 रुपीज़ निकले, उस 10 रुपीज़ की कितनी खुशी होती है ना। वैसे बताती हूँ, मुझे लगा था हमारे घर में बिस्किट्स नहीं है और ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, दूसरे वाले थे जो बच्चों के होते हैं और वो और कुछ नहीं है। बट अभी मैं ऐसे देख रही थी कि मैं यार कुछ चिटम पटरम चाहिए, तो मुझे मिला ये। और मैं ना मतलब जैसे मैंने पैकेट देखा ना पूरा, उसमें एक अकेला ही था, मैंने पीछे करके रखा था कि शायद ये डुगू को तो दिखे, और ये मिल गया। मैं बात बताने की मतलब थोड़ी देर मुझे लगा था पता नहीं क्या ही मिल गया मुझे ना। दीदी का फ़ोन आ गया था तो फिर मैं उनसे अपने दुख सुख लगा रही थी और बहुत लंबे दुख सुख लग गए। ठीक है, तो बस अब जो ये व्लॉग है आज का, इसको एंड करती हूँ। डुगू को मैं जब लेकर आई थी उसके बाद मैंने ज़्यादा किया ही नहीं, जहाँ जाना था वहाँ भी हम नहीं गए। और क्योंकि चीनू का ना टाइमिंग्स ही ऐसी हो गई हैं कुछ ऑफिस की कि लंबा ही खिंच गया है आज, और वो लेट आएंगे घर, तो अब जा नहीं पाएंगे हम लोग। और मुझे था कि चलो हम जाएंगे कहीं, तो क्या बोलूँ आपको यार, होता ही है, अच्छा लगता है मुझे हम कहीं जाते हैं। अभी बल्कि कोई आया था कि मतलब किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो वो बुलाने आए थे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक है तो आप लोग आ जाना। लेकिन वो टाइम ऐसा है कि डुगू के साथ तो मैं जा ही नहीं सकती ना, अगर चीनू फ्री हो तो मैं कहीं निकल भी जाऊँ, डुगू को साथ लेके मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो बस ऐसे ही। और बस आज का जो ये व्लॉग है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। आगने के लिए खाना बन चुका है, उसको खाना देती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अगर व्लॉग इतना सभी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। और बाय बाय।